चांद पर दिन हो रहा है। क्या आज सूर्य के फिर से उगने पर विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर जाग जाएंगे? सबसे बड़ी चुनौती है -200 डिग्री सेल्सियस तापमान में जीवित रहने के बाद प्रज्ञान और विक्रम का एक्शन में वापस आना। इसरो के वैज्ञानिक और तमाम भारतीय लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के जागने का इंतजार कर रहे हैं और प्रार्थनाएं कर रहे हैं कि बस लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान उठ जाएं। अगर विक्रम और प्रज्ञान दोबारा तैयार हो जाते हैं तो ये एक बोनस होगा। सभी की निगाहें चंद्रयान 3 पर हैं, क्योंकि इसरो आज विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर को रिवाइव करने का प्रयास कर रहा है, उन्हें दोबारा उठाने का प्रयास कर रहा है। चंद्रमा पर सुबह होने के साथ इसरो अब अपने चंद्र मिशन चंद्रयान 3 के सौर ऊर्जा से संचालित लैंडर विक्रम और रोवर प्रज्ञान के साथ कम्युनिकेशन को फिर से रीस्टैब्लिश करने की कोशिश कर रहा है, ताकि उन्हें फिर से रिवाइव किया जा सके, वैज्ञानिक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स अपने जारी रख सके। चांद पर रात होने से पहले लैंडर और रोवर दोनों को इस महीने की शुरुआत में 4 और 2 सितंबर को स्लीप मोड में डाल दिया गया था। प्रज्ञान और विक्रम के लिए बड़ी चुनौती -200 डिग्री सेल्सियस तापमान में जीवित रहने के बाद एक्शन में वापस आना होगा। यदि जो इंस्ट्रूमेंट्स है वो चंद्रमा पर कम तापमान से बच जाते हैं तो मॉड्यूल्स वापस जीवन में आ सकते हैं और अगले 14 दिनों तक चंद्रमा से जानकारी भेजने के लिए अपने मिशन को जारी रख सकते हैं। मतलब ये है कि अगर प्रज्ञान और विक्रम पर लगे जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं चंद्रमा पर कम तापमान से बच जाते हैं तो वो वापस जाकर अपने काम में लग सकते हैं। अगर ये सारी चीज़ें प्लान के मुताबिक, प्लान के अनुसार चलती हैं तो कमांड रोवर में फीड होने के बाद रोवर चलना शुरू कर देगा और यही सेम प्रोसेस फिर बाद में लैंडर मॉड्यूल पर भी अपनाया जाएगा। अब तक चंद्रयान 3 का लैंडर शिव शक्ति पॉइंट पर स्थित है और यहाँ पर सनराइज और रीएक्टिवेशन होने की प्रतीक्षा कर रहा है। खास बात यह है कि चांद पर दिन बुधवार को ही हो चुका है, लेकिन विक्रम और प्रज्ञान को जागने के लिए सूर्य के सही एंगल की ज़रूरत है। एक रिपोर्ट में ये सामने आया है कि जो UR राव सैटेलाइट सेंटर के निदेशक हैं M शंकरन, वो बताते हैं कि सिस्टम के काम करने के लिए अच्छा एंगल 6 डिग्री से 9 डिग्री के बीच होगा। तापमान को भी एक सीमा से ज़्यादा होना होगा। उन्होंने बताया है कि जागने के लिए हमें विक्रम और प्रज्ञान पर पावर तैयार करने की प्रक्रिया और तापमान की ज़रूरत होगी। खास बात यह है कि अगर विक्रम और प्रज्ञान जागने में सफल हो जाते हैं तो एक बड़ी सफलता होगी। हालांकि अगर ऐसा नहीं होता कि वो नहीं जाग पाते हैं तो भी इसरो के लिए चंद्रयान 3 मिशन को सफल ही माना जाएगा। क्या आप भी कर रहे हैं विक्रम लैंडर और प्रज्ञान रोवर के जागने का इंतज़ार? अपनी राय बताना हमें कमेंट सेक्शन में बिल्कुल ना भूलिएगा और तमाम ऐसी और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलिएगा।